हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी को मालूम है कि NIOS के द्वारा क्लास 10th और क्लास 12th के लिए ऑनलाइन TMA सबमिट करने की यहाँ पर फैसिलिटी अलॉट करी गई थी NIOS की तरफ से। तो उसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नया बात कि ये अब से 1 जनवरी सन 2022 से ये सुविधा के लिए आपको 1500 रुपये का शुल्क देना होगा और कुछ लोगों को 500 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। कहने का मतलब है, अगर आप NIOS के ऑनलाइन TMA सबमिट करने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले एक फ़ीस पे करनी होगी जो कि NIOS की तरफ से ली जा रही है, और उस फीस की रकम यहाँ पर कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी कर रही है, जिसमें जो मेल कैटेगरी है, मतलब जो लड़के होंगे, जो मेल होंगे, उन सभी को 1500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर देनी है। और अदर देन मेल, मतलब लड़के जो हैं, जो मेल हैं और जो जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य जाति के जितने भी पुरुष हैं, जितने भी आप लड़के कहेंगे अपने को, जो भी सामान्य जाति के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उन सभी को यहाँ पर 1500 रुपये की फ़ीस पे करनी है। अदर देन अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हैं, जनरल कैटेगरी के पुरुष नहीं हैं, जनरल कैटेगरी के मेल नहीं हैं, तो उस वाले सूरत में आपके लिए फ़ीस होगी 500 रुपये। और वहीं लड़कियों की बात करी जाए तो फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर फ़ीस केवल 500 रुपये रखी गई है, लेकिन फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी कैटेगरी को एक तरह से मानक नहीं बनाया है। मतलब फ़ीमेल चाहे जनरल कैटेगरी की है, चाहे रिजर्व्ड कैटेगरी की है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स SC, ST, OBC या कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी की फ़ीमेल है तो उनके लिए केवल और केवल 500 रुपये का फ़ीस लिया जाएगा। वहीं अगर कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मेल है, मतलब सामान्य जाति का कोई लड़का है, उसको यहाँ पर फ़ीस देनी होगी 1500 रुपये की। तो यहाँ पर ये बदलाव हो चुका है आपके NIOS के जो वर्चुअल स्कूल है, जिसमें आपको फ़ीस पे करनी होगी अब, तभी जाकर के आप वर्चुअल ओपन स्कूल के पोर्टल में एंटर कर पाएंगे और उसके द्वारा प्रदान की गई जो जो सुविधाएं हैं, जिसमें लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वर्चुअल लैब्स हैं, आने वाले टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम भी जो होगा वो भी आपका उसी के माध्यम से आप दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फ़ीस पे करनी होगी 1 जनवरी सन 2022 से। और जैसा कि हमने आपको अभी अभी इस बारे में बताया, इसी के बारे में जो लिखित तौर पर यहाँ पर NIOS के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, उसमें आप देख सकते हैं कि NIOS का जो वर्चुअल ओपन स्कूल है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं NIOS में, एक एकेडमिक होता है, एक वोकेशनल होता है। एकेडमिक और वोकेशनल आप ऐसा समझ सकते हैं, एकेडमिक आप 10वीं और 12वीं वालों को बोल सकते हैं। उसके अलावा भी कई तरह के कोर्सेज NIOS कराता है, तो वो सभी वोकेशनल की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग लिंक हैं। जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए sdmis.nios.ac.in पोर्टल है, वहीं वोकेशनल वालों के लिए voc.nios.ac.in। तो ये 2 पोर्टल हैं आपके पास, जो है जिससे आप अपना डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे, वहीं से आप वोकेशनल की फ़ीस पे करेंगे, तभी जा कर के आप अपने वोकेशनल के लिए फ़ीस पे कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो वर्चुअल ओपन स्कूल है ये एक ऑप्शनल है, मतलब विकल्प के तौर पर आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको जबरन इसके लिए फ़ीस पे करना है। समझिए इस बात को आप। अगर आप स्टडी सेंटर पे अपने TMA सबमिट करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन मोड में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको वर्चुअल ओपन स्कूल में अपने को एनरोल करना है, तभी जाकर के आप अपने TMA ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। तो ये ऑप्शनल है, तो इसके लिए आपको पहले अपनी कंसेंट देनी होगी, मतलब रजामंदी देनी होगी
फीस पे करने से पहले, जैसे कहा ना शैल सबमिट द कंसेंट, जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, चाहे 10वीं का 12वीं का है, चाहे वोकेशनल कोर्स का है, उसको पहले कंसेंट देनी है। मतलब आपके डैशबोर्ड पे एक आपके पास आएगा, उस पर आप टिक करके एग्री करेंगे इस चीज़ के लिए कि मैंने ये सब चीज़ें मान ली हैं, मैं इसका फ़ीस पे करने के लिए रेडी हूँ, तभी जा कर के आप आगे के लिए फ़ीस पे करेंगे। ठीक है, तो फ़ी पे करने के लिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया कि जब आप एक बार फीस पे कर देंगे, उसी के बाद आप क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल ओपन स्कूल में एंटर हो पाएंगे। और जो आप ये फीस पे करेंगे, इसकी रसीद आपके डैशबोर्ड में पेमेंट का जो कॉलम होता है उसमें आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ़ीस क्या क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कैटेगरी करी हुई है, इधर पे फीस लिखी हुई है। तो जनरल कैटेगरी के जो मेल मेंबर्स होंगे, साधारण भाषा में जो लड़के होंगे और सामान्य जाति को बिलोंग करते हैं, उनके लिए शुल्क है 1500 रुपये। वहीं पर सभी महिलाओं के लिए, जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उन सभी को यहाँ पर केवल 500 रुपये फ़ीस देनी है। लड़कियों में कोई जाति का कोई सिस्टम नहीं है, चाहे वो सामान्य जाति की हैं, चाहे आरक्षित जाति की हैं, उन सभी के लिए 500 रुपये का शुल्क है। और इसके अलावा जितने भी कैटेगरी है, SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, जितने भी हैं, इन सब के लिए 500 रुपये का ही शुल्क है। मोटे तौर पर आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, 1500 रुपये फ़ीस केवल लड़कों के लिए है जो जनरल कैटेगरी के हैं। इनके अलावा तो सभी जितने भी हैं, चाहे लड़की जो भी हैं जनरल कैटेगरी के लिए, उनके लिए 500 है। और जो लड़के अदर रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, SC, ST, OBC या एक्स सर्विसमैन है या दिव्यांग है या जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 500 रुपये ही फीस है। तो ये आप पेमेंट 1 जनवरी से यहाँ पर आपके लिए विकल्प खुल जाएगा। 1 जनवरी 2022 से आप इस फ़ी को पे कर सकते हैं वर्चुअल ओपन स्कूल का। इसके बाद आप इसके द्वारा दिए गए जितने भी बेनिफिट हैं उनको अवेल कर पाएंगे, उनको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस बात के लिए आप पहले अपने आप को बना लें कि अगर आप इसका फ़ी पे करना के इच्छुक हैं, तभी जा कर के आप आगे की इसकी फैसिलिटीज़ को अलॉट कर पाएंगे, जिसमें ऑनलाइन TMA सबमिशन का भी बात है और कई तरह की आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस रिलेटेड टू योर सिलेबस भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो जो वीडियो में नहीं बताया गया हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।